रामनाथ साहब आ रहे हैं। जी जी भाई, इनको चलिए लेना नेक्स्ट टाइम आपसे लेंगे हाँ। रामनाथ साहब। मैं हिंदू हूँ। सवाल मेरा ये था कि ये जो जैसे कुरान है, जिब्राइल है, इनका आप ये सच है, हक तो है ही है, सच है, इसका वेरिफिकेशन कैसे होता है? क्या किसका? एविडेंस है कि ये ठीक है, ये सच है, या कि ऐसे ही है, मतलब किसी ने ऐसे बोल सच दिया? है, ये चीज वेरीफाई सच है। कैसे करते हैं हम लोग? ओके। हाँ, सच है। हक तो है, हक तो मेरे को पता है इस्लाम में, वो तो आपका इस्लामिक डेफिनेशन है। लेकिन सच कैसे, मतलब हाउ डू वी प्रूव इट? तो बुनियादी चीज ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आदमी सच्चा मानता है या नहीं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आप तमाम हजरात खैर आफियत से होंगे। आप तमाम हजरात के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूँ। आप तमाम हजरात से गुजारिश है, दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाजमी सुने और शेयर ज़रूर करें और इस वीडियो में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। रामनाथ साहब आ रहे हैं। जी जी भाई, इनको चलिए लेना नेक्स्ट टाइम आपसे लेंगे हाँ। रामनाथ साहब। मैं हिंदू हूँ। सवाल मेरा ये था कि ये जो जैसे कुरान है, जिब्राइल है, इनका आप ये सच है, हक तो है ही है, सच है, इसका वेरिफिकेशन कैसे होता है? क्या किसका? एविडेंस है कि ये ठीक है, ये सच है, या कि ऐसे ही है, मतलब किसी ने ऐसे बोल सच दिया? है, ये चीज वेरीफाई सच है। कैसे करते हैं हम लोग? ओके। हाँ, सच है। हक तो है, हक तो मेरे को पता है इस्लाम में, वो तो आपका इस्लामिक डेफिनेशन है। लेकिन सच कैसे, मतलब हाउ डू वी प्रूव इट? तो बुनियादी चीज ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आदमी सच्चा मानता है या नहीं? अगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा मानता है और सिर्फ मानता नहीं बल्कि जानता है, और ऐसा सच्चा कि जिसने अपनी जिंदगी में कभी झूठ ना बोला हो और उसके पास कोई हाँ। वजह ना हो झूठ बोलने की, तो फिर हुँ, हुँ। जाहिर है कि फिर वो जो बात कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। वो शख्सियत जो बात कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन? को हम बिल्कुल सच्चा मानते हैं, जानते हैं, और ऐसी ज़ात जानते हैं कि जिन्होंने कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला और नहीं झूठ बोलने का कोई मोटिवेशन था। तो आपने जो भी कहा वो बिल्कुल सच कहा। नहीं, वो तो ठीक है, उसकी कोई एविडेंस है? किसकी? कोई देखिए, मैं किस समझ गया चीज़ इनकी की? बात क्या कहना चाह मतलब रहे हैं। ये बात मैं समझ गया हूँ, ये विश्वास कर लिया मैंने कि हाँ भाई, ये नहीं, किस सच चीज़ है। की एविडेंस चाहिए? आप लेकिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसको सच्चा होने की? नहीं, सच्चा होने उनकी एविडेंस नहीं चाहिए, इनकी जो अल्लाह है, उसकी एग्जिस्टेंस की चाहिए कि अल्लाह मेरे को हाउ सो दैट आई एम एबल टू फील हिम, सी हिम, कैसर हियर भाई आप हिम, ज्वाइन करें एक लाइक मिनट दैट। और मुस्लिम जितने भी कॉलर ज्वाइन कर रहे हैं 2 मिनट हाँ के लिए भाई, रुक जाएं। कैसर भाई ज्वाइन कर रुक रहे जाए हैं भाई, आपको अगर रुक जाए। कैसर भाई को आने दें। हाँ कैसर भाई को आने दें भाई। रिबा इकोनॉमी भाई, रुक जाओ यार। मोहम्मद बहुत अरसलान, रुक जाए बड़ी तेजी ये के साथ। ये जुड़ने वाले वो होंगे जो कमेंट कर रहे होंगे कैसर भाई के लिए जगह बनाए। मुफ्ती साहब, इन्होंने दो कैसर भाई बातें आप आ रखी। जाइए, जगह है आप। जी जी, सही मुस्लिम को है। इन्होंने देखो दो बातें रखी। पहली बात तो ये रखी कि भाई कुरान और जिब्रील ये सब कैसे वेरिफिकेशन होगा, और फिर अब ये दूसरे सवाल पे आ गए कि भाई अल्लाह को मैं देख नहीं सकता। तो दोनों अलग अलग चीजें एक ही हैं। चीज़ है वो। तो नहीं, एक ही नहीं, चीज़ है, जिब्राइल को भी देख देखिए, सकते हैं, अल्लाह को भी देख सकते हैं, तो कैसे? नहीं, सुनिए मेरी बात। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ पहले। ये जो आप जिस डिवाइस से बात कर रहे हैं, कैसे बात कर पा रहे हैं आप इससे? नहीं, नहीं, वो मैं बहुत सुन चुका हूँ आपकी स्ट्रीमों में। आई एक वांट टू मिनट, सी नहीं, देम अभी तो फिजिकली। आप मेरे से 2 मिनट बात कर लेना, क्या प्रॉब्लम है? बात करने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, बताइए। हाँ, हाँ, बताइए, तो बताइए। आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो सिग्नल्स है उसके थ्रू आप बात कर रहे हैं ना? हाँ जी, करेक्ट? बिल्कुल। हाँ, करेक्ट। अच्छा, तो क्या हुँ। आपका यकीन ये है कि अच्छा, अब से करीब 500 साल पहले, 700 साल पहले, 1000 साल पहले किसी को पता था कि ये वेव्स है एटमॉस्फेयर के अंदर? नहीं पता। नहीं पता था। आज हमें पता है। उस टाइम कोई ये बात करता था तो पागल होता। हमारा मानना ये है कि ऐसी पता नहीं कितने टाइप की और एनर्जीज और वेव्स एटमॉस्फेयर के अंदर हैं, हम उनको डिटेक्ट नहीं कर पाते। सही बात है ना? नहीं, करेक्ट? मैं उसको डिनाई तो कर ही नहीं रहा। मैं डिनाई हाँ, नहीं कर तो रहा। मैं दूसरे जैसे जब जैसे एक स्टेज पहले ज कर लेना, एक जैसे स्टेज पहले कर लेते हैं, फिर हुँ, मैं हुँ। मुफ्ती साहब को दे दूंगा।
एक चीज पहले क्लियर कर लेंगे। तो हम आगे, ये आगे। मानते हैं कि एक ऐसी बहुत सारी एनर्जीज, ऐसी बहुत सारी क्रिएशंस हमारे आसपास हैं जिनको हम देख तो नहीं पाते, लेकिन मैं इसलिए मानता हूँ बिकॉज मैं इसको कुरान से वेरीफाई कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये एक अलग बहस है। अगर आप इस पे बात करना चाहें तो हम इस पे बात कर सकते हैं। अगर आप एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे बात करना चाहते हैं तो हमारे पास फिर पैनल में मौजूद है, वो बात करेंगे। जी मुफ्ती साहब, किस पे बात करनी है आप देख लीजिए। जो एग्जिस्टेंस ऑफ बियॉन्ड डाउट है, आई डोंट डाउट एक सेकंड रुक जाए, और रामनाथ साहब। कैसर भाई आए हैं। जी कैसर कैसर साहब आ गए कैसर भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हैं, मुस्तकिल हो जाएगा। सलाम। क्या क्या हाल चाल है हाल है कैसर भाई? पैनल सब का? ठीक ठाक? क्या बात है, जी वकास अल्हम्दुलिल्लाह, वकास भाई का देखा। जादू काम कर गया। कैसर भाई ने आप लॉन्ग सुनाइए। अवेटेड रिटर्न दे दिया आज। जी, सुना है कि दुश्मनों की तबीयत नासाज है। नहीं, आज तो ओपनिंग भी है। आज लखनऊ का अंदाज आज सही। अल्लाह अकबर। अच्छा वो बस अच्छा। हमारा शहर किसी कोई वायरल बग आया हुआ है, उसका शिकार हुआ है। ओह, तो अच्छा। बहर आप जारी रखिए बात में। तो मैं साथ खैर हूँ करना। नहीं आप तशरीफ लाए तो तबीयत खराबी में भी तो एक तो उसके लिए शुक्रगुजार हैं, दूसरे ये कि अभी जो है वो एक साहब आए थे वकास नाम से, और उन्होंने कहा कि आपसे भी उन्होंने अप्रोच किया था साहिल अदीम के ताल्लुक से। तो ऐसी कोई बात उनकी आप तक पहुंची है? हाँ, नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक साहब ने कॉल्स की थी एक दो। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप साहिल साहब, उससे आपने वो बता रहे थे कि बात की है, तो मैंने कहा आप उनकी जिम्मेदारी ले लें, मैं मुफ्ती साहब तक पैगाम दे दूंगा, अगर आपस में कोई इस तरह से बात की सूरत हाल बनती है तो वो है। फिर उन्होंने दोबारा कॉल की और मुझसे पूछा क्या कहा साहिल साहब ने। मैंने कहा जनाब मैं तो आपसे अर्ज किया था कि मेरा उनसे कोई बराह रास्त रब्ता नहीं है, तो इसलिए आप उनसे बात करें। मैं तो ज्यादा जानता नहीं हूँ कि इंफॉर्मेशन जो आती है वो क्लिप्स की सूरत में आती है, टुकड़ों टुकड़ों की सूरत में, और वो भी कब का क्लिप है कब का नहीं है। तो एक जिम्मेदार इंसान उसकी बुनियाद पे तो कोई राय कायम नहीं कर सकता। अभी साहिल साहब पे वो जो कोई सिंध में जो केस वगैरह हुआ, वो जिस क्लिप पे, वो भी पता नहीं कितने साल पुराना क्लिप है। तो ये जो बातें उन्होंने कहीं कब की हैं, उसके बाद उन्होंने कुछ कहा नहीं कहा है, तो कुछ भी नहीं पता मुझे। तो आप कोशिश कीजिए। तो वो कह रहे थे कि ठीक है मैं बात करूंगा, आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी मतलब ये कि उनकी तरफ से वो कहने लगे कि जी मैंने साहिल साहब से बात कर ली और वो कैसर भाई के यहाँ आने को तैयार हैं, पता नहीं वो एनीवेज। तो अगर वो आएंगे तो फिर इंशाल्लाह आपके चैनल पर गुफ्तगू होगी, बस यही कहना चाह रहा था। दैट्स इट। जी जरूर क्यों नहीं, इंशाल्लाह सही है, इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो किससे बात चल रही थी भाई? रामनाथ साहब से। तो रामनाथ साहब, ये आपका क्या सवाल था कि भाई हमें ये कैसे पता चलेगा कि अल्लाह ताला मौजूद है, खुदा मौजूद है, क्रिएटर मौजूद है, ये कैसे पता चलेगा, है ना जी रामनाथ साहब? उनको वेरीफाई कैसे करेंगे? वेरीफाई कैसे करेंगे? कैसर भाई कुछ आप कहना चाहेंगे? हमारे पास 5-8 मिनट ही है बस। जी जी वेरीफाई किस चीज को कैसे करेंगे? खुदा को। बड़ी सिंपल चीज है कि ये खुदा के हवाले से जो दावा है वो एक पूरा कॉन्स्ट्रक्ट है, एक बुनियादी सवाल से कि क्या ये चीज़ें खुद ब खुद हैं, मज़ाहिर है, फिनोमेना जिसे कहते हैं, या इसका बनाने वाला है। और इस स्टेज पे हम अल्लाह ताला की बात नहीं करते हैं, हमें क्रिएटर की बात करते हैं। तो कोई हमें एक ऐसी चीज़, दो चीज़ों को इकट्ठा करके देखनी होगी। एक जिसको हम कहते हैं द एविडेंस ऑफ कॉज, और दूसरे है कंटिजेंसी। इन दोनों को मिला के कोई एक चीज़ ऐसी दुनिया में सामने आ जाए जो खुद ब खुद वजूद में भी आ सके और अपने फंक्शन और अपने पर्पस का, यानी अपने एग्जिस्टेंस और अपने फंक्शन की वो खुद एक्सप्लेनेशन भी दे दे, तो फिर खुदा की कोई ज़रूरत बाकी नहीं रहती है। लेकिन अगर हर चीज़ ही कंटिजेंट है और ये जो चेन है पूरी पोजेशन की, ये पीछे चलती 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 एक फिलोसॉफिकल नेसेसिटी पे खड़ी हो जाती है कि इस पॉइंट के बियॉन्ड कोई एक ही ज़ात हो सकती है जो कि फर्स्ट कॉज है, जो चीफ कॉज है, उसके बगैर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया। तो असल में ये इतना सिंपल मामला है, लेकिन जाहिर है जब इसकी गहराई में जाए तो इसमें और कई नुआंसेस हैं। तो बस एक चीज़ आपने ऐसी देखनी है कि जिसके लिए खुदा की ज़रूरत नहीं है। अगर वो निकल आती है तो बस बात ख़त्म,
अगर नहीं निकलती है तो वेरिफिकेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है। ठीक है भाई। हेलो। हाँ हाँ मुफ्ती साहब, ये जो हमारे जैसे हमारा सनातन है, इसमें जो मैंने पढ़ा है, मैंने कुरान भी पढ़ी है और ये सनातन को भी पढ़ा है, तो इसमें दो चीज़ें समझ में आई हैं। एक तो इल्म है जो कि हमें आप लोगों से मिलता है, किताबों से मिलता है, कुरान मजीद से मिलता है, हदीसों से मिलता है। और दूसरा जो हमारे इसमें सनातन में जो जिसको माना जाता है उसको कहते हैं ज्ञान। ज्ञान जो है वो बताया गया कि वो किसी के बताने से या पढ़ने से वो नहीं होता है। ज्ञान जो ज्ञान एक्सपीरियंस से होता ज्ञान है, क्या चीज है? अनलेस हाँ, जो ज्ञान एक्सपीरियंस। ज्ञान को एक्सप्लेन करें, ज्ञान क्या चीज है, उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? ज्ञान का कोई इंग्लिश है नहीं ट्रांसलेशन। है नहीं। अच्छा, वैसे बेसिकली बस ज्ञान को एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट। ज्ञान एनलाइटनमेंट, यस, एनलाइटनमेंट आप कह सकते हो, लेकिन ठीक। वो आई डोंट नो कितना उसको वर्ड वो सेटिस्फाई करता है। हम्म। तो उसका ज्ञान का मतलब ये है कि आप किसी से सीख नहीं सकते हो, कोई आपको बता नहीं सकता है, वो किताब पढ़ के आप उसको गेन नहीं कर सकते हो। जब तक आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करते, उस चीज़ को देख नहीं लेते या फील नहीं कर लेते, या जैसे भी उसको एक्सपीरियंस, टोटल एक्सपीरियंस नहीं ले लेते, तो उसको ज्ञान नहीं कहा जाता। ये तो ज्ञान इज एम्पेरिसिज्म है मेरे भाई। इंटरेक्शन। नहीं 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 नहीं। और असल में देखिए, ये मैं जो बता है, देता हूँ आपको कि हमारे यहाँ इल्म की हमारे ट्रेडिशन में नॉलेज की दो टाइप्स पाई जाती हैं, दो किस्में हैं। एक है एक्वायर्ड नॉलेज, कि जिसको आप एक्वायर करते हैं, पढ़ते हैं किताब से, सुन के, देख कर, ये एक्वायर्ड है। सुन के, देख के, जो भी आप कह रहे हैं ना, वो सारा एक्वायर्ड में आता है। हाँ और जी, हाँ जी। एक जिसको हम अरबी में इल्म वहाबी कहते हैं, यानी ये गॉड गिफ्टेड होता है, जिसको हम इंस्पिरेशन भी कहा जा सकता है इंग्लिश में, कि वो खुदा की तरफ से बस वो मिल गया आपको, यू जस्ट नो इट, यू जस्ट हैव इट। ठीक है, तो ये दो तरह की चीजें हैं। तो हो सकता है कि आपके ट्रेडिशन में जिसको ज्ञान कहा जाता हो, उसको हमारे यहाँ इल्म वहाबी कहा जाता है, लेकिन उसके लिए कोई नहीं, वो कोर्स, नहीं है, वो नहीं है, मैं बता वो रहा हूँ नहीं है, आपको। वो नहीं है। और अगर वो देख कर, सुनकर, तजुर्बे के जरिए आता है, तो वो एक्वायर्ड है। ठीक है, उसको आप एक्वायर ही कर रहे हैं, और उसके लिए जो है एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, मसलन तजुर्बा करना, एक्सपीरियंस करना, देखना, सुनना, टच करना, ये सारे एक्सटर्नल चीजें हैं, इनसे आप सीख रहे हैं। हाँ, नहीं, एक अगर चीज मैं और ऐड करता हूँ मान इसमें। लीजिए सुनिए, मान लीजिए कोई एनलाइटेंड हो गया, जैसा आप बोल रहे हो, उसको ज्ञान मिल गया, तो उससे क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? कोई प्रैक्टिकल्स की मिसाल दे सकता है? उससे इफेक्ट ये होता है कि ज्ञान तब पैदा होता है जब हम ट्रांसेंड करते हैं, नहीं, वो कि फिजिकल्स के ज्ञान आपको बियॉन्ड चले प्राप्त हो जाते हैं। गया। मैं प्रोसेस के बारे में नहीं पूछ रहा ना, मैं पूछ रहा हूँ आप ज्ञानी हो गए, आप एनलाइटेंड हो गए, उससे अब क्या होगा? आपकी अब क्या होगा उसके आगे? जब हम ज्ञानी हो गए तो जी। हाँ, वो नहीं, उसका जब कोई हम यूज तो होना ज्ञानी हो चाहिए गए ना, तो उसका एक पर्पस होना चाहिए। क्यों हुए उससे ज्ञानी? उससे पहले हम नॉन हेलो जी बोले जी। बोले बोले। उससे पहले हम नॉन फिजिकल हो जाते हैं, और जैसे जैसे हमारा ज्ञान उस नॉन रास्ते पे फिजिकल चलते मतलब, जाते हैं, तो नॉन हम फिजिकल से क्या मतलब है? नॉन फिजिकल, बियॉन्ड फिजिकल, नॉन ट्रांसेंडेंटल। यानी कैसे? ज्ञान यू ज्ञान ट्रांसेंड, प्राप्त करके आपकी जो गो रूह बियॉन्ड है, फिजिकल। वो परमात्मा की रूह से मिल जाती है, कहिए ना। वो अभी टाइम लगता है उसमें, तो अभी उसमें रास्ते टाइम, में हम, अच्छा रास्ते में, ठीक है। अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं। ठीक। हम अच्छा अभी मुफ्ता, चल रहे मुझे हैं, वहां इजाजत तक दे दे, पहुंच मैं जाएंगे निकलता अभी। हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। इजाजत तो तो मुझे भी लेनी है, उसमें क्योंकि मैं 4 मिनट ऊपर चल रहा हूँ। जी ठीक है, मैं निकल अच्छा, चुका हूँ एक इंशाल्लाह। एक मिनट के रामनाथ साहब, और ये वाला जो टॉपिक है ना, ये बड़ा तफसीली टॉपिक है। ठीक है, इट्स गुड के चलो मुफ्ती आपने, साहब, हम कभी कभी हम दोबारा वो करेंगे, हाँ अगर आप आपको दोबारा आइए अच्छा नेक्स्ट लगेगा वीक तो। के बाद और इंशाल्लाह, थोड़ा मैं जल्दी आपको आ जाइए। दूसरी जो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं कमरा आपके ठीक कर दूंगा, और आपको 10 मिनट में आपको रिलीफ मिलेगा इसका। चलें ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर आपसे उसको गुफ्तगू आपको, करेंगे। आप एक जो है ना, मैं ईमेल करूंगा मुफ्ती साहब को, तो आप उसको मेरे को अपने सिम्टम भेज देना, क्या क्या है। कोई कोई रिपोर्ट है, एमआरआई या ऐसे, उसकी रिपोर्ट भेज देना मेरे को, ठीक है। ठीक है,
चले सही है। तो फिर मैं आपको कुछ तो चीज़ें खाने को बताऊँगा कि क्या लेना है आपने। और ओके। एक मेरी स्पेशल फ़ॉर्मुलेशन है जो कि मैंने इन्वेंट की है मेडिसिन, वो आपको किसी तरीके से पहुँचवाएँगे, फिर वो आई डोंट नो हाउ इट विल रीच यूएस। ठीक है, चले तो सही वो है। आपने इंशाल्लाह देखना है। पहले आप ईमेल करें, फिर मैं जवाब देता हूँ, ठीक है? तो ठीक है, चले ठीक है। सही है, इस मौजू पर हम बाद में बात करेंगे। कैसर भाई, आई नो आपकी तबीयत खराब थी, लेकिन आपने यहाँ तक ज़हमत की तबीयत खराबी में भी, तो ये बड़ी बात है। अलबत्ता इसका अफ़सोस है कि आप बिल्कुल आखिर में तशरीफ़ लाए। हाज़िरी हो गई, जी, जी, अल्लाह जी। ताला कबूल करे। बस जी बहुत हाँ। आप भी बिज़ी हो गए, मैं भी हाँ, माफ़ बहुत ज़्यादा कीजिएगा, मैं चीज़ें, भी तो इसमें आपके नहीं आ पा रहा हूँ, और मैं ये स्ट्रीम बड़ी मुश्किल से कर पाता हूँ अपनी। आपको पता ही है कि मसरूफ़ियत किस तरह की है। तो जी, जी। जी हाँ। नहीं, इंशाल्लाह ये दोबारा सिलसिला जो है ये हाँ, आने जाने का, ये बस एक दफ़ा होगा इंशाल्लाह जल्दी। कंसिस्टेंसी आ जाए इसमें, तो इंशाल्लाह जी, 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 जी। ज़रूर करते हैं। ठीक है। चलिए तो सर, तमाम बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, जी जी। हाँ, तो तमाम अहबाब को सलाम, शुक्रिया बहुत-बहुत आप सभी चलिए, हज़रात कल ने। मेरी स्ट्रीम होगी सर, ठीक है, ओके। कल आपकी स्ट्रीम है, एक्नॉलेज इस्लाम साहब की स्ट्रीम है मंडे को उनके चैनल के ऊपर। तो जज़ाकुमुल्लाह खैरन। तब अगले हफ्ते के लिए, या जब भी अब नेक्स्ट टाइम हमारी स्ट्रीम होगी, उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम।